आज डिस्कस करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में पहले चैप्टर में डिस्कशन किया था। अब देखते हैं प्योर क्या है। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। सब्सटेंस जिनमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग ना हो किसी दूसरे सब्सटेंस की, वह प्योर सब्सटेंस प्योर मिक्सिंग सब्सटेंस कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन ये है, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो सेम पदार्थ से बने हों उन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, 24 कैरेट गोल्ड, यह सेम एलिमेंट से बना है, एक ही पदार्थ से बना है, प्योर सब्सटेंस होता है। इसका एग्जांपल है 24 कैरेट गोल्ड। ऐसे देखें, प्योर मिल्क मार्केट में ऐड किया जाता है, दूध का पैकेट लेते हैं उस पर प्योर मिल्क क्या होता है। प्योर मिल्क में जो चीज़ें मिलाई जाती है, वाटर, फैट्स, प्रोटीन, इसमें जो पाया जाता है अलग अलग होता है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें प्योर सब्सटेंस ऐसे जैसा कुछ है ही नहीं। वाटर है, फैट है, प्रोटीन है। ऐसे ही प्योर वाटर में देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। ऐसे एयर में देखें तो एयर, नेचुरल एयर जो मॉर्निंग में अपन ऑक्सीजन लेते बाइक्स करते घूमते बाहर, तो इसमें सभी एयर मिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर देखते हैं। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करने पर जो बनाया जाता है वो मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल देखें, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर किस किन चीज़ों का मिक्सचर है? एयर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, देखते हैं। दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस। ऐसे मिक्सचर, इनमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, यह होमोजेनियसली होते हैं, यूनिफॉर्मली। एक जैसे एग्जांपल में देखें तो शुगर इन वाटर, वाटर में अगर शुगर मिलाया जाए तो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, इनमें किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, न विजिबल बाउंड्रीज दिखेगी, इन यूनिफॉर्मली होते हैं। जैसे लेमन एट, पानी में नींबू मिलाया जाए तो वह मिक्स हो जाता है प्रॉपर, अलग अलग दिखाई नहीं देता, सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती इनमें, यूनिफॉर्म होता है। सेकंड देखें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। दिस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस। ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें विजिबल बाउंड्रीज होती है, अलग अलग दिखाई जाते हैं, दोनों सब्सटेंस के बीच में अलग अलग देख सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। जैसे चाक इन वाटर, एग्जाम्पल है, पानी में अगर चाक मिलाया जाए तो ये अलग अलग पार्टिकल्स इसके सेटल डाउन हो जाएंगे चाक के और दिखाई दिखाई देंगे। जैसे सेंड इन वाटर, पानी में अगर सेंड पार्टिकल्स मिलाए जाए तो यह अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसे। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर से बना हुआ, दो या दो से अधिक होमोजेनियस मिक्सचर से बने हुए चीज़ों सब्सटेंस को सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन होता है इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है। वाटर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल शुगर, ये सोल्यूट होता है। किसी भी चीज़ को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उससे कम क्वांटिटी वाली चीज़ को उसमें डिजोल्व किया जाता है। सोल्यूट क्या है, इसमें सब्सटेंस, सोल्यूट सब्सटेंस डिजोल्व, जो डिजोल्व किया जाता है किसी चीज़ में। सॉल्वेंट क्या है, सब्सटेंस इन विच डिजोल्व, जिसमें डिजोल्व होगा। वाटर में शुगर को डिजोल्व किया तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट है। सम अदर एग्जांपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अदर एग्जांपल देखें। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अभी देखा था। शुगर सोल्यूट है, सोल्यूट पार्टिकल्स है इसके। सोल्यूट सोलवेंट वाटर है जो लिक्विड में, तो सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व किए गए हैं। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, यहाँ पर आयोडीन सोल्यूट है, सॉलिड है, सोलवेंट क्या है, अल्कोहल, लिक्विड फॉर्म में। इसमें आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व किया, सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स किया। एयरेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर, जो कि मार्केट में पेप्सी, कोको कोला वगैरह जो रहते हैं वो सोडा वाटर एयरेटेड होते हैं। सोल्यूट को सोलवेंट में इसमें भी मिक्स किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इसको वाटर में डिजोल्व किया गया या फिर मिक्स किया गया, सोलवेंट में मिलाया गया। तो जो सोल्यूट है वो क्या है, गैस के फॉर्म में, सोलवेंट क्या, लिक्विड फॉर्म में वाटर है। जैसे एयर, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सोलवेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन 78% है तो वह सोलवेंट है, और ऑक्सीजन 21% है तो वह सोल्यूट है, जो कम मात्रा में पाया जाता है वो सोल्यूट होता है। ऑक्सीजन गैस है, इसको डिजोल्व, इसको सॉल्वेंट में मिक्स किया गया, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया गया।
प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, बहुत स्मॉल होते हैं, जो नेक्टाई से अपन देख नहीं पाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्टाई। इन्हें बिना माइक्रोस्कोप और विदाउट इक्विपमेंट्स के देखा नहीं जा सकता सोल्यूट पार्टिकल्स को। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये स्कैटर नहीं होते, बीम वाइट लाइट में पासिंग नहीं होते, इसके पार्टिकल्स स्कैटर नहीं होने देते, लाइट को पास नहीं होने देते। तो बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। एक सीधी रेखा में ये सॉल्यूशन से पास किया जाए टॉर्च के लाइट को तो यह पास नहीं होगा, क्योंकि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है बहुत ही स्मॉल हैं और मिक्स हुए हैं सॉल्यूशन में। डोंट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, आगे देखेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। इसके जो पार्टिकल्स है इसको उनको फिल्टर किया जाए सॉल्यूशन को तो वो सेपरेट नहीं होंगे, निकल ही जाएंगे फिल्टर पेपर से। स्टेबल इन सॉल्यूशन, ये स्टेबल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। एक बार जो बन जाता है तो ये स्टेबल ही रहता है। जैसे शुगर इन वाटर, पानी में अगर शुगर को मिलाया जाए तो वह एक बार प्रॉपर मिल गया तो मिल गया, इससे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। सोल्यूट दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं सॉल्वेंट में मिलाने के लिए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये ऐसे सोल्यूट होते हैं जिसमें इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इन्हें सॉल्यूशन सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। जब ज़्यादा मात्रा में सोलिड पार्टिकल्स को डिजॉल्व किया जाए सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर पे, दिया हुए टेम्परेचर पे, तो वह सेचुरेशन सॉल्यूशन कहलाता है। जिससे लार्ज क्वांटिटी में सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व किया गया, अगर इसमें और ज़्यादा सोल्यूट मिलाया जाए, एक गिवन टेम्परेचर से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व किए गए तो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस, अलग ही चेंज दिखेगा। प्रॉपर मिक्स होने होने के बाद अब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देने लगेंगे, प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए एक लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड टेम्परेचर पर इन्हें सोलिड पार्टिकल्स को डिजोल्व किया जाता है। सेचुरेटेड सेचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। यही बात अभी बताई कि जो सेचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन है इंक्रीज कर सकते हैं कब? जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए। हाउ टू फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो डेफिनेशन देखी उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूले दिए हैं। मास बाय मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये न्यूमेरिकली बेस पे आके देखेंगे। सस्पेंशन क्या होता है? ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन बीच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन वो होता है जो दो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इनमें सोलिड पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व, सोलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें जो सोलिड पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते प्रॉपर, उन्हें सस्पेंशन कहा जाता है। वो सस्पेंडेड होते हैं, इधर उधर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल देखें, मडी वाटर फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो कीचड़, इसमें वाटर अलग प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता, जैसे कीचड़ रहता है अलग अलग देख सकते हैं वाटर और कीचड़ को। मडी वाटर गंदा पानी, चाक इन वाटर, पानी में अगर चाक मिला जाए तो अलग अलग देख सकते हैं, ये सस्पेंशन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मेडिकेटेड चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है, इन्हें भी देख सकते हैं। पेंट्स को देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखें क्या है सस्पेंशन की। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो बड़े होते हैं। कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, अपनी आंखों से देख सकते हैं। पार्टिकल्स स्केटरिंग है बीम ऑफ लाइट, इसमें से जो पार्टिकल्स लाइट्स के वो स्केटर्स होकर अलग अलग लाइट, मतलब जो लाइट पार्टिकल्स के बीच से पास की जाती है वह एक बीम लाइट्स में पास हो जाती है। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, जो वाइट लाइट पास करेंगे टॉर्च के थ्रू यहाँ से तो बीम वाइट लाइट पास हो जाएगी सस्पेंशन से। मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर्ड, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं फिल्टर पेपर से अगर इन्हें लिया जाए इन सॉल्यूशन को। अनस्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? अनस्टेबल सॉल्यूशन, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग दिखाई देता है ये।
ये प्रॉपर मिक्स अनस्टेबल रहता है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इन कोलोइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। कोलोइडल पार्टिकल्स में जो सोल्यूट होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो यूनिफॉर्मली होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर होमोजेनियस बट इन एक्चुअल इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर तो करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर पर एक्चुअल में वो आते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की क्या होती है? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन। इसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो बड़े होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल से, बट स्मॉलर इन सस्पेंशन, सस्पेंशन से स्मॉल होते हैं। कैन नॉट सीन बाय नेकड आई, नेकड आई से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से कम होते हैं, तो नेकड आई से नहीं देखा जा सकता। पार्टिकल्स स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट इजीली। जो पार्टिकल्स हैं स्कैटर्ड होकर ऑटोमेटिकली लाइट इजीली पास कर सकते हैं। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन कोलोइडल, इसमें तो लाइट पास हो इजीली पास हो सकती है, विजिबल लाइट। ऑलवेज तो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट हम शो करेंगे। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर्ड, इसमें से जो पार्टिकल है वो फिल्टर नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। स्टेबल सॉल्यूशन होता है ये, प्रॉपर मिक्सेबल रहता है, चेंजेस नहीं होता किसी प्रकार का। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ स्केटरिंग ऑफ बीम लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये फेनोमेना है स्केटरिंग, जो लाइट हो रही है, लाइट पार्टिकल्स स्केटर हो रहे हैं अलग अलग, तो जो पास हो रही है लाइट वो सीधी रेखा में पास होने पर हम उसे देख पा रहे हैं कोलोइडल पार्टिकल्स के कारण। क्योंकि जो लाइट के बीच में जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर और किसी प्रकार के पार्टिकल्स, तो उन्हीं के कारण जो लाइट स्कैटर हो रही, इन्हीं के बीच में लाइट दिखाई दे रही। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। जो सीधी रेखा में लाइट पास हो रही है, एक इफेक्ट हो रहा है, एक प्रोसेस पार्टिकल्स कोलोइडल पार्टिकल्स का, जिसके कारण देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन लिए गए, इसमें एक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिलाया गया, इसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर, तो इसमें से लाइट पार्टिकल्स पास नहीं हो रहे, लाइट पास नहीं हो रही। और यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें से लाइट पास हो रही है। ऐसे ही एग्जांपल देखें तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है ये सीधे स्कैटर होके आ रही है, टिंडल इफेक्ट शो कर रही है, वाइट लाइट पास थ्रू एनी सरफेस। यहाँ पर देखें तो ये जो कमरे में जो लाइट आ रही है खिड़की से प्रॉपर दिखाई दे रही है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, जिसके कारण लाइट को देख सकते हैं। ये टिंडल इफेक्ट होता है। सेपरेट इन द मिक्सचर ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर दो मिक्सचरों को आपस में कैसे अलग किया जाए, ऐसे कंपोनेंट्स मिक्सचर के बारे में देखते हैं कैसे अलग होता है। इवापोरेशन, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से दो कंपोनेंट में से मिक्सचर को अलग अलग किया जाता है और एक जो कि इवापोरेट होता है, वेपर के फॉर्म में अलग निकल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन, एप्लीकेशन क्या है? वी कैन गेट डाई फ्रॉम इंक बाय इवापोरेशन प्रोसेस। एग्जांपल देखें तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, यहाँ पर बर्नर लिया गया, एक बीकर है जिसमें वाटर मिलाया गया, चाइना डिश है इसमें इंक रखा और इसे हीट किया गया। तो जो हीट करने पर जो वेपर्स हैं वो हीट प्रोड्यूस की और जो चाइना डिश में जो इंक था वो वेपर के फॉर्म में अलग चेंज हो गया, इवापोरेट हो गया। तो अपन ने सीधी सी बात की यहाँ पर देखा है कि जो प्रोसेस है इसमें दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया आपस में, तो इनमें से वन कंपोनेंट एक इवापोरेट हो गया। तो जो इंक था इसमें से जो वेपर फॉर्म में जो अलग हुआ वो निकल ही गया और जो बचा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, इसमें देखते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट में नेक्स्ट क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, यह बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, ऐसे मिक्सचरों को बहुत रोटेट किया जाता है स्पीड से। देन द डेंजर पार्टिकल्स आर सेटल एंड डाउन लाइट पार्टिकल्स, इसमें भारी पदार्थ सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइटर हल्के पदार्थ टॉप पर ऊपर आ जाते हैं। ये मिक्सचर में देख रहे हैं, इसमें लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। एप्लीकेशन देखें सेंट्रीफ्यूगेशन की तो क्या है? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन, यह पैथोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे। जैसे ब्लड है, ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाता है और ब्लड अलग रह जाता है, तो जो लाइट्स जो पार्टिकल्स है वह ऊपर आ जाते हैं। जैसे प्लाज्मा ऊपर आ गया, येलो कलर का अलग ही दिखाई देता है और ब्लड नीचे रह जाता है। जैसे यूरिन टेस्ट में भी होता है। यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क है उसमें से बटर अलग किया जाता है, अलग अलग सेपरेटेड पार्टिकल्स अलग दिखाई देते हैं। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद जो पानी को निकाला जाता है तो वह अलग दिखाई देता है, इसमें से वाटर आउट, वेट क्लोथ्स अलग, गंदा पानी दिखाई देता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर,
इसमें देखते हैं सेपरेटिंग फनल क्या है। बाय दिस प्रोसेस टू इमिजिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। यह ऐसी प्रोसेस है टू इमिजिबल लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड्स को कैसे अलग अलग किया जाता है, उनकी लेयर के ऊपर डिपेंड और उनके घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेबल ऑफ सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। जैसे एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक सेपरेटिंग फनल के यहाँ पर ऑयल और वाटर लिया गया, तो वाटर में से ऑयल को कैसे अलग किया जाए, तो यहाँ पर ये स्टेप को नल लगा है, इसके थ्रू अगर यहाँ पर देखें तो जो ऑयल है, सेपरेटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर में से तेल को अलग करना है, तो कम क्वांटिटी में यहाँ पर ऑयल है और लार्ज क्वांटिटी में वाटर है, तो जो पार्टिकल्स जो है वाटर को यहाँ पर नल स्टॉपों के थ्रू निकाला जाएगा, तो ये वाटर निकल ही जाएगा और जो ऑयल है लास्ट में वो बचेगा। सेपरेटिंग फनल के थ्रू निकाला ऐसा किया जाता है। सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में देखें सब्लिमेशन क्या है। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सब्लिमेबल दो ऐसे कंपोनेंट है जिन्हें अलग करने पर लेकिन नॉन यूनिफॉर्म नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट्स प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे एप्लीकेबल ऑफ सब्लिमेशन का क्या एग्जाम्पल है। सच ए मिक्सचर दैट कंफर नेफ्थलीन एंथ्रेसिन्स। जैसे एग्जांपल देखें तो ये बर्नर है, ये चाइना डिश है, इसमें इन्वर्टेड फनल को उल्टा करके रखा गया है और कॉटन प्लग यहाँ पे लगा है। तो कैंपर को अंदर यहाँ पे रखने पर इसे हीट प्रोड्यूस की तो ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो कोल्ड होने पर इसके पार्टिकल्स हैं वह अलग अलग दिखाई देने लगेंगे सॉलिड फॉर्म में। तो ये सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली एयर के फॉर्म में चेंज किया जाता है और एयर से डायरेक्टली सॉलिड में विदाउट लिक्विड में चेंज करें। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर में देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर होते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है। डिफरेंशियल मूवमेंट इन स्टेशनरी फेज, अलग अलग मूवमेंट करने पर ये जो स्टेशनरी फेज स्टेशनरी सॉल्वेंट होता है वो कैसे रन करते हैं, इसमें जो ड्रॉप कलर की डाली जाती है। In this process, different component of a mixture are separated due to their differential movement in a stationary phase। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं मिक्स होने पर कैसे इन्हें अलग किया जाता है डिफरेंट मूवमेंट पे या स्टेशनरी सॉल्वेंट पर। तो एप्लीकेशन देखें इसके, यूज टू सेपरेट कलर ऑफ ए डाई। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो यह एक क्रोमेटोग्राफी प्रॉपर है, इस पर कलर ड्रॉप किया गया तो ये रन करेगा एक सॉल्यूशन में डालने के बाद यह अलग हो जाता है। जैसे यूज टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को अलग कैसे किया जाए देखते हैं। यहाँ पर ये बीकर है, बीकर में ये क्रोमेटोग्राफी पेपर को रखा गया है, इसमें अलग अलग कलर है, तो ये सॉल्यूशन में ड्रॉप करने के बाद ये रन करने लगते हैं। ग्रीन कलर थोड़ा और आगे गया, रेड कलर थोड़ा और आगे गया है, येलो कलर और आगे गया है, ऐसे कलर है इनमें चेंजेस होता है। ये आगे मूव करते हैं, रन करते हैं, इनसे पता चलता है क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कि क्या चीज़ें कैसे मूवमेंट हो रहा है। सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में देखें डिस्टिलेशन क्या है। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव ए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ऐसी प्रोसेस जिनमें दो से अधिक मिक्सचर को मिजिबल लिक्विड को अलग कैसे किया जाता है वह डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर। तो देखेंगे एप्लीकेशन देखें इसके, तो यूज टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन को 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बर्नर से इनमें दोनों मिक्सचर सॉल्यूशंस को हीट करने पर जो वेपर है 50 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाएगा, क्योंकि वाटर में से एसीटोन को अलग निकालना है। ये कंडेंसर से पास होकर रिसिप फ्लास्क डिस्टिलेशन में पहुंच जाएगा। तो एसीटोन को ऐसे डिस्टिलेशन किया जाता है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, इसमें देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो से अधिक मिक्सचरों को लिक्विड से सेपरेटेड कैसे अलग अलग किया जाए डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर। एप्लीकेशन देखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के क्या है, तो इन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिक्विड्स नाइट्रोजन आर्गन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन आर्गन गैस कैसे निकाला जाए। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स लाइक, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल केरोसिन डीजल वगैरह निकालते हैं, ये क्रूड ऑयल से अलग अलग किया जाता है निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, बर्नर ऑन किया, यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला है
ये वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, जो हेवी पार्टिकल से हेवी है वह ये कॉर्क के थ्रू नीचे रह जाएगा, जो चाहिए रहेगा लास्ट में एक्सट्रैक्ट वो कंडेंसर से निकलेगा और रिसीव फ्लास्क से डिस्टिलेट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट मिक्सचर में क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ये ऐसी प्रोसेस होती है, इम्प्योर मिक्सचर डिजोल्व किया जाता है। इम्प्योर मिक्सचर फर्स्ट डिजोल्व इन सूटेबल सॉल्वेंट। एक सूटेबल सॉल्वेंट में इम्प्योर मिक्सचर को डिजोल्व करने पर जो क्रिस्टल के फॉर्म में एक कंपोनेंट पाया जाएगा वह क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई ऑफ साल्ट फ्रॉम सी। एग्जाम्पल देखें तो सी वाटर में से साल्ट नमक को अलग कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया गया है, इसमें डस्ट पार्ट सोइल डाला और यहाँ पे रेत के कण डाले, तो इसमें से सोइल में से जो साल्ट है सोइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, जो सॉल्ट बचेगा एक धागे के थ्रू यहाँ पर उससे टेम्परेचर कम किया जाएगा, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में यहाँ पर दिखने लगेंगे अलग अलग। ऐसे ही यूज्ड इन सेपरेटिंग अलम कॉपर सल्फेट। एग्जाम्पल है इसके। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस देखें, दिस चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, देयर इज नो एनर्जी चेंज इन दिस चेंज। एग्जाम्पल मेल्टिंग आइस। एग्जाम्पल देखें तो मेल्टिंग आइस बर्फ का पिघलना। बर्फ अगर पिघल रही है तो फिर से इसे बनाया जा सकता है, मतलब देयर इज ए चेंज इन टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ये टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है। बर्फ पिघलने के बाद फिर से फ्रीज करके इसे बर्फ बनाया जा सकता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यह बनने के बाद फिर से वही बनेगा। लिक्विड से सॉलिड, बर्फ से चेंज होगा लिक्विड में, लिक्विड से बर्फ में चेंज होगा, नई फॉर्मेशन नहीं बना पाएगा। देयर इज नो एनर्जी चेंज इन दिस चेंज, इसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी, सेम एनर्जी यूज़ की जाएगी। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, दिस चेंज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, देयर इज इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एनर्जी इज एदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व इन दिस चेंज। एग्जाम्पल क्या है, वुड बर्निंग। वुड बर्निंग लकड़ी के जलने के बाद इसमें चेंजेस हो जाता है, ये इरिवर्सिबल है, ये परमानेंटली एक बार चेंज हो गया तो हो गया, रिवर्सिबल नहीं कर सकते इसे। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यह चेंज होने पर न्यू प्रोडक्ट ही फॉर्मेट बनाया जाता है, नहीं लकड़ी के जलने के बाद कोल में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल एनर्जी इज इधर ऑब्जर्व और इन्वॉल्व इन, ये एनर्जी गेन करता है, एनर्जी लेता भी है और देता भी है, ये चेंजेस होता है इसमें। वुड ऑफ बर्निंग इसका एग्जाम्पल है। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में देखें तो प्योर देख लिया था स्टार्टिंग में क्या है, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, सब्सटेंस जिन्होंने किसी प्रकार की मिक्सिंग ना हो किसी दूसरे सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट्स पदार्थ क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, ये पदार्थ होते हैं। एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम आर सेम, एलिमेंट्स जो पदार्थ होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और इनमें सभी प्रकार ऑल एटम्स सभी प्रकार के एटम्स सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। मेटल क्या होते हैं, मेटल और लुस्ट्रस, शाइनी, ये चमकदार होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट। डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं, इसमें इनके वायर बनाए जा सकते हैं। मेलेबल कैन बी चेंज इन थिन सीट्स, ये थिन सीट्स में चेंज हो सकते हैं, मेलेबल होते हैं। सोनोरस होते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है, ये साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं आपस में टकराने पर। गोल्ड, आयरन एग्जाम्पल है इनके। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लुस्टर होते हैं, इन नॉट शाइनी होते हैं, चमकदार नहीं होते। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं की जा सकती। नॉन डक्टाइल होते हैं, कांट ड्राइन इनटू थिन वायर्स, के पतले वायर नहीं बना सकते। नॉन मेलेबल होते हैं, ये कैंट चेंज इन थिन सीट्स, इन्हें पतली सीट्स में चेंज नहीं किया जा सकता। नॉन सोनरस, इससे इन दोनों चीज़ों को टकराने के बाद ये आपस में आवाज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं कराते। कोल, ऑक्सीजन एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन जो अपन लेते हैं। मेटोलाइट्स क्या होता है, मेटोलाइट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटल और नॉन मेटल की आपस में दोनों प्रॉपर्टी से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल देखें, सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम है। दे आर टू टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस। इसमें रह गया था कंपाउंड, देखते क्या है, एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स और कंपाउंड। यहाँ पर देखें अपन तो कंपाउंड क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डेफिनेट रेशो टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कंपाउंड। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करने पर एक डेफिनेट रेशो या न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है, वो कंपाउंड होता है। सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, सब्सटेंस को सेपरेटेड अलग अलग किया जा सकता है फिजिकल मेथड के थ्रू। कंपाउंड्स तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं जब पदार्थ में चेंजेस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो एक नया फॉर्मेट बनेगा वाटर, एग्जाम्पल है।